काव्य क्लासेस एसपीएन में आपका स्वागत है। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं पैटर्न्स ऑफ क्लीवेज। मतलब क्लीवेज के क्या क्या पैटर्न्स हैं, मतलब तरीके कौन कौन से तरीके हैं क्लीवेज होने के। तो पिछले टर्म पे हम लोगों ने क्लीवेज की प्लेन्स के बारे में डिस्कस किया था। आज हम लोग पढ़ेंगे क्लीवेज के पैटर्न्स। तो आइए शुरू करते हैं। पैटर्न्स ऑफ क्लीवेज में क्लीवेज के 3 पैटर्न्स बताए गए हैं बेस्ड ऑन सिमिट्री। सिमिट्री मीन्स सममिति। एनिमल की सममिति के आधार पर क्लीवेज को के पैटर्न्स को 3 प्रकार से डिवाइड किया गया, 3 प्रकार में बांटा गया है। नंबर पहला है रेडियल क्लीवेज, दूसरा है स्पाइरल, तीसरा है बाइलेटरल। तो रेडियल वाला क्या होता है ये देख लीजिए। रेडियल क्लीवेज हिंदी में हम लोग त्रिज्य बोलेंगे इसे। रेडियल का मतलब होता है कि ऐसा डिवीजन होता है कि जैसे 4 सेल बन गई है, इन 4 के ऊपर जो होंगी सेल्स, 8 सेल अगर बनेंगी तो वो इस प्रकार से होंगी, बिल्कुल एक दूसरे से ऊपर लगी हुई। मतलब हम कह सकते हैं कि 4 यहाँ पर लगी हुई हैं ऊपर, ऐसे देख लीजिए। मतलब इस प्रकार से ये 2 हो गई और 2 ये सेल हैं, 4 हैं, और 4 ही कैसे हैं, नीचे रखी हुई हैं ये। तो 4 ऊपर 4 नीचे, बिल्कुल एक समान चट्टान जैसे हम बनाते चले जाएं। ऐसी अगर सेल डिवाइड हो रही हैं तो वो क्लीवेज कैसा कहलाएगा, रेडियल क्लीवेज। जैसे कोई कोशिका है, इस प्रकार से डिवाइड हुई, इस प्रकार से हुई, 4, 2 बनी, फिर 4 बनी, फिर इस प्रकार से 8 बन गई। तो इस प्रकार से जो क्लीवेज बनेगा वो क्लीवेज कहलाएगा रेडियल क्लीवेज। तो लिखा है इन दिस पैटर्न division takes place in such a manner that blastomeres are placed in a radially symmetrical fashion। इस प्रकार से ब्लास्टोमियर्स बनती हैं, ये रेडियली सिमेट्रिकल मैनर में, फैशन में, मतलब तरीके में मतलब जो है इकट्ठी हो जाती हैं, प्लेस्ड हो जाती हैं रेडियली। तो देखो 2 सेल्स हैं यहाँ पर डिवाइड हुई, बाद में इनका डिवीजन कैसा हो गया, ऐसा ऐसा डिवीजन हो गया। तो ये 2 से कितनी बन गई, 4। अब 4 से बन गई 8। 8 में हम इसको यहाँ से भी 20 से 2 भागों में डिवाइड कर सकते हैं, यहाँ से भी 2 भागों में डिवाइड कर सकते हैं, इधर से भी 2 भागों में डिवाइड कर सकते हैं। मतलब 4 ऊपर 4 नीचे हैं। इस साइड में देखो 4 दाएं हैं, 4 बाएं हैं, और इस साइड से भी 4 दाएं हैं, 4 बाएं हैं। तो इस प्रकार की त्रिज्या क्या, इस प्रकार की सिमेट्री कहलाती है रेडियल सिमेट्री। इसी प्रकार से 8 सेल्स ऊपर बन गई हैं, 8 ही नीचे बन गई हैं। इसी प्रकार से 16 सेल्स बन गई हैं, मतलब 8 8 के ये 4 वो बन गए, 8 सेल ऊपर बन गई हैं, ये 8 इस वाली लाइन में बन गई, 8 इसमें बन गई, और 8 इसमें बन गई, 32 सेल्स बन गई। तो इस प्रकार से ये सेल्स का ग्रुप जो है इस प्रकार से व्यवस्थित हो जाता है। इसे कहीं से भी बराबर 2 भागों में डिवाइड कर सकते हैं। तो ऐसी सिमेट्री क्या कहलाती है, रेडियल सिमेट्री कहलाती है। तो ये क्लीवेज किस में पाया जाता है, कुछ स्पंजेस में पाया जाता है, मतलब पोरीफेरा के एनिमल्स में, कुछ एम्फीबियंस में पाया जाता है, सीलेंट्रेटा में अधिकतर मिलेगा, सी अर्चिन इसका मोस्ट इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल है। मतलब जो एकाइनोडर्मेटा है उसमें ये मिलता है। नेक्स्ट दूसरा है बाईरेडियल। ये रेडियल का ही है, लेकिन ये 2 तरह का पैटर्न होता है। मतलब लेटरल पहले बनता है क्लीवेज, कैसा बनेगा, लेटरल, और फिर बाद में लेटरल का मतलब बाईलेटरल बनेगा, फिर बाद में कैसा हो जाएगा, ये रेडियल हो जाएगा। तो इस कंडीशन को बोलते हैं बाईरेडियल। लेटरल, बाईलेटरल का बाई ले लिया और रेडियल, तो बाईरेडियल बनता है ये। बाईरेडियल में क्या होता है, पहले 3 डिविजन्स एक दूसरे से राइट एंगल पर नहीं होंगे।
इसमें क्या हुआ था, जैसे ये है रेडियल वाले में क्या हुआ था, पहले ऐसा ऐसा डिवीजन हो रहा है, फिर क्या हो रहा है इसी के राइट एंगल पर यहाँ से एक डिवीजन होगा, लंबवत ही होगा वो भी, और फिर कैसा डिवीजन होगा, फिर यहाँ से डिवीजन होगा, जिससे 8 सेल बन जाती हैं। तो 3 डिवीजन एक दूसरे के कैसे होते हैं, राइट एंगल पर होते हैं, किसमें, रेडियल में। लेकिन ऐसा इसमें नहीं होगा, इसमें पहले 3 डिवीजन एक दूसरे से राइट एंगल पर नहीं होंगे और बाद वाले सब राइट एंगल पर होंगे। इस टाइप का क्लीवेज केवल और केवल पाया जाता है किसमें, टिनोफोरा में पाया जाता है, बाई रेडियल सिमेट्री। ये बना हुआ है बाई रेडियल और बाईलेटरल से मिलकर बना हुआ है। तो जैसे देखो रेडियल की बात करें तो किसी भी त्रिज्या से बराबर एनिमल को 2 भागों में डिवाइड कर सकते हैं, लेकिन इसमें केवल 2 ऐसी त्रिज्याएं होंगी, एक ये, एक कोई सी 2 ऐसी त्रिज्याएं हो सकती हैं जिससे हम एनिमल को बराबर 2 भागों में डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, तो ये बाई रेडियल क्लीवेज हो गया। अगला है स्पाइरल क्लीवेज। स्पाइरल का मतलब होता है इस प्रकार से स्प्रिंग की तरह। तो इसमें सेल कैसी होती हैं, ऑब्लिकली डिवाइड होती हैं। जैसे जैसे 4 सेल बन गई, 4 सेल बनी, इसके ऊपर जो 4 सेल बनेंगी वो इस प्रकार से यहाँ पर होंगी 4, मतलब तिरछा डिवीजन होता है। तिरछा का मतलब जैसे ये 4 सेल यहाँ पर थी, इसमें समझ लो, इसमें स्पष्ट से समझ में आ जाएगा। ये 4 सेल हैं मान लो, इसके ऊपर जो 4 सेल बनेंगी वो इस यहाँ से बनेंगी। तो ये एक्सिस जो हैं, अक्ष, ये बदल जाएंगे। नीचे वाले में कैसे हैं, इस प्रकार सीधे सीधे हैं। रेडियल वाले में क्या होता था, ऐसा ही दूसरा चट्टा लग जाता था, जैसे एक चट्टा ये लगा हुआ है 4 का, और 4 का अगर चट्टा लगना है तो ऐसा ही बिल्कुल बन जाता था, ठीक वैसा ही 8 सेल्स। तो बराबर बराबर सेल्स होती थी, लेकिन इसमें घूम कर लगता है। इसका ये जो प्लेन है वो ऐसा ऐसा है यहाँ पर, और नीचे वाले चट्टान का जो प्लेन है वो ऐसा ऐसा है। तो ट्विस्ट हो जाता है, ऐंठ जाता है, मतलब डायगोनल हो जाता है, तिरछा हो जाता है। तो लिखा है दिस क्लीवेज इज डायगोनल टू पोलर एक्सिस। पोलर एक्सिस के डायगोनल होता रहता है, मतलब पहले पोलर एक्सिस ऐसा था, अब इसके ऊपर वाला एक्सिस कैसा हो गया, तिरछा हो गया ये। तो इस प्रकार का क्लीवेज कहलाता है रेडियल वो स्पाइरल क्लीवेज। तो लिखा है इन दिस टाइप थर्ड क्लीवेज अकर्स डायगोनली सो दैट रिजल्टिंग अपर टायर ऑफ सेल इज साइड वाइज। ऊपरी टायर कैसा होता है, साइड वाइज होता है। इसका देखा जाए तो इसका ये यहाँ पर है बटने का तरीका, इसमें जो डिवीजन हुआ है वो ऐसा ऐसा हुआ है, ट्विस्ट हो गया है। तो ऐसा क्लीवेज क्या कहलाता है, स्पाइरल क्लीवेज। इसमें सेल्स जो हैं इस प्रकार से डायगोनली डिवाइड होती हैं, तिरछी। तो लिखा है एग्जाम्पल एनेलिडा, ये इसका बहुत फेमस एग्जाम्पल है। एनेलिडा में कैसा होता है, स्पाइरल क्लीवेज। तो यहाँ पर दिखाया गया ट्रोकस एक एनिमल है, उसका दिखाया गया एनेलिडा का एनिमल। ये 4 सेल स्टेज, ये 8 सेल स्टेज दिखाई गई, और ये लेटरल व्यू दिखाया गया 8 सेल स्टेज का। तो देखिए कुल मिलाकर ये 3 प्रकार की हम लोगों ने क्लीवेज पढ़े, स्पाइरल, रेडियल और बाईलेटरल। बाईलेटरल अभी पढ़ेंगे हम लोग। रेडियल और स्पाइरल समझ गए आप लोग। स्पाइरल में ट्विस्टिंग हो जाती है इस प्रकार से। तो यहाँ पर रेडियल और स्पाइरल में क्या अंतर है, रेडियल वाले में सेल्स इस प्रकार से एक समान रहती हैं, और इसमें कैसी हो जाती हैं, ट्विस्टेज हो जाती हैं, घूम जाती हैं, एक दूसरे से घूम जाती हैं। जैसे इसमें एक जैसी होंगी, यहाँ से जैसे 4 सेल हैं, यहाँ से भी डिवाइड कर सकते हैं, यहाँ से भी डिवाइड कर सकते हैं, यहाँ से भी बराबर बराबर भागों में डिवाइड कर सकते हैं। लेकिन इसमें ऐसा नहीं हो पाएगा, क्योंकि इसमें ये 4 सेल लगी हैं, ये वाली चारों ये नीचे के घूमी हुई हैं। 4 सेल स्टेज तक तो सही हो जाता है, लेकिन तीसरे वाले में अंतर हो जाता है। यही रेडियल और स्पाइरल में
अंतर है लिखा है। सेल डिवीजन हैड अकर्स सो दैट द सेल्स आर अलाइन डायरेक्टली ओवर ईच अदर, एक दूसरे के ऊपर होती हैं डायरेक्टली, इस प्रकार से। इसमें क्या होता है कि ऊपर नहीं होती हैं, कैसी होती हैं, एक एंगल या डायगोनली अरेंज्ड होती हैं। अगला क्लीवेज है बाइलेटरल, बहुत ज़्यादा फेमस है। ऐसा डिवीजन की एक अक्ष के आधा स्पार ऑर्गन बने, आधे स्पार बने, तो ये कैसा हो जाता है, ऐसा इस टाइप की अगर कोई सिमिट्री है, आधी इस अक्ष पर आधी उस अक्ष पर, तो क्या हो जाएगी, वो बाइलेटरल। सबसे ज़्यादा एनिमल संसार में बाइलेटरल वाले ही हैं, हायर में देखा जाए तो। इन बाइलेटरल क्लीवेज द ब्लास्टुला कैन बी कट वर्टिकली, मतलब लंबाई में ही केवल काट सकते हैं। ओनली वन प्लेन, केवल एक प्लेन से काट सकते हैं, एक ही अक्ष ऐसा होता है जिससे काट सकते हैं। टू गेट आइडेंटिकल हाफ्स, जिससे दो बराबर बराबर हाफ्स, मतलब आधा आधा हिस्सा प्राप्त हो जाता है राइट और लेफ्ट साइड में। जैसे मान लो ये इस प्रकार से, ऐसा क्लीवेज यहाँ से बराबर दो भागों में डिवाइड कर सकते हैं, तो ये कैसा हो जाएगा, बाइलेटरल हो जाएगा। क्लीवेज एक्टिविटी ऑन वन साइड इज मिरर्ड बाई एक्टिविटीज ऑन द अदर साइड, इस साइड की जितनी भी एक्टिविटीज होंगी वो इसके समान होंगी, इस साइड वाले मिरर्ड मतलब आईना के समान होंगी, बिल्कुल मिरर इमेज बनेगी। तो एग्जांपल है टुनिकेट्स, एम्फिऑक्सस, एम्फीबियंस, फिशेस भी होता है, और हायर मैमल्स। तो यहाँ पर देखो सेल्स ये डिवाइड हुई हैं, आधी एक अक्ष पर आधी एक अक्ष पर, इस प्रकार से डिवाइड हुई हैं। तो ये कौन सा क्लीवेज है, बाइलेटरल। यहाँ से भी देख सकते हैं हम लोग डिवीजन कैसा हुआ है, यहाँ से आधा आधा डिवाइड हुआ है, बिल्कुल एक समान जो है ऑर्गन्स दिखाई दे रहे हैं, जितने इस साइड में उतने इस साइड में। तो ऐसा क्लीवेज है बाइलेटरल। इसमें एसिडियन में दिखाया गया है, मतलब हार्डमानिया वाले में दिखाया गया है। बस आज का सेशन इतना ही है, आशा करता हूँ आप लोगों को समझ में आया होगा। क्लीवेज के पैटर्न्स के बारे में आज हम लोगों ने चर्चा की है। अगर आपको अच्छा लगा हो तो इसको लाइक कर देना और चैनल को शेयर कर देना, अपने दोस्तों को भेज देना इसके बारे में। और रही बात नोट्स की, तो आपको टेलीग्राम पर नोट्स मिल जाएंगे, इस वाले पेपर के तो नहीं, लेकिन अगले पेपर के ज़रूर मिलेंगे। इस वाले के मेरे पास अभी उपलब्ध नहीं है। थर्ड पेपर के नोट्स आपको टेलीग्राम पर मिल जाएंगे। टेलीग्राम चैनल है हमारा काव्या क्लासेस SPN, ये सर्च कर लेना, उसमें कंप्यूटर का एक लोगो बन के आएगा और उसको ज्वाइन कर लेना। उसमें आपको थर्ड पेपर के नोट्स दे दिए जाएंगे, BSc सेकेंड ईयर थर्ड पेपर के, ठीक है, फिजियोलॉजी एंड बायोकेमिस्ट्री के। मिलते हैं कल एक अगले वीडियो में। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।